सभी को नमन, सभी को ओम। तो आज हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। थायराइड, टॉन्सिल, गले के रोगों से बचे रहने के लिए, खराटों से बचे रहने के लिए उज्जाई प्राणायाम में हम श्वास को पहले बाहर छोड़ देते हैं, फिर गले को सिकोड़ कर, जैसे मुट्ठी बंद करते हैं ऐसे गले को सिकोड़ कर आवाज़ को अंदर को खींचते हैं। जब पूरा खींच लेते हैं उसके बाद जलंधर बंद लगाते हैं, फिर जलंधर बंद खोलकर दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका बंद करके बाएं से श्वास को छोड़ देते हैं। तो देख लें एक बार इसको, फिर उसके साथ साथ फिर आप भी कर सकते हैं। मैक्सिमम भर लिया, फिर जलंधर बंद लगाया, थोड़ी देर रुका, जलंधर बंद को खोल दिया, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद करके बाईं से श्वास को बाहर छोड़ दिया। तो गर्म श्वास पूरा बाहर निकाल दिया। तो इसको सीधा भी कर सकते हैं, अगर वह श्वास को बाहर नहीं छोड़ना, ऐसे ही बैठे नॉर्मल बैठे हुए हैं आप, श्वास को अंदर को खींचें। मैक्सिमम भर लिया, जलंधर बंद लगाया, थोड़ी देर होल्ड किया, जलंधर बंद खोल लिया, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका बंद करके बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दिया। तो उसके बाद गले की मसाज कर ली, ऊपर से नीचे, लार को अंदर निगल लिया। तो इस प्रकार कर सकते हैं। जब शुरुआत कर रहे हैं, आपको नहीं हो रहा पूरा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कर सकते। थोड़ा थोड़ा कैसे करना, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करें। जब होने लगे तो फिर आपने पूरा करने का प्रयास करना है। तो इसको करने से आवाज़ को हमने अंदर को खींचना है, ये ध्यान रखना है, बाहर को नहीं करना। अंदर को खींचेंगे तो अंदर को खींचेंगे, गला सिकुड़ेगा। जब गला सिकुड़ेगा तो इसका मतलब ठीक हो रहा है। तो इस प्रकार उज्जाई प्राणायाम करके हम थायराइड, टॉन्सिल, गले के रोगों से बचे रह सकते हैं। खराटे जिनको बहुत आते हैं, खराटे आने बंद हो जाते हैं। तो हाइपोथायराइड जिसमें वजन कम हो रहा है, हाइपोथायराइड जिसमें वजन बढ़ रहा है, उसमें भी लाभ मिलेगा। हाइपरथायराइड जिसमें वजन कम हो रहा है, उसमें भी लाभ मिलेगा। तो जिनको हाइपोथायराइड है, वजन बढ़ रहा है, तो उसमें साथ में वो आप एक आधा चम्मच लें दालचीनी, आधा चम्मच दालचीनी को थोड़े से शहद के साथ मिलाकर चटनी से बना लें। उस चटनी को चाट लें और उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लें। तो इसको लें, महीना डेढ़ महीना लें, इसमें हाइपोथायराइड में लाभ मिलेगा। जिनको हाइपरथायराइड है, वजन कम हो रहा है, तो वो हरे धनिए के पत्तों की चटनी बनाएं। 1 चम्मच जितनी चटनी हो जाए तो 1 गिलास पानी में उसको घोलकर उसको पी लें। महीना डेढ़ महीना तक लगातार पिएं, तो इससे भी आपको हाइपरथायराइड में लाभ मिलेगा, वो ठीक हो जाएगा। बाकी जिनको टॉन्सिल की समस्या रहती है, बच्चों को टॉन्सिल बहुत हो जाते हैं, टॉन्सिल हो जाते हैं तो डॉक्टर लोग कह देते हैं कि टॉन्सिल निकालने पड़ेंगे। टॉन्सिल निकाल दिए तो अल्टीमेटली सारी उम्र प्रॉब्लम रहती है, गले की दिक्कतें होती रहती हैं। तो टॉन्सिल को निकालना नहीं, हल्दी लें, प्योर हल्दी का आधा चम्मच बच्चों को ऐसे मुंह में खोलकर उसके मुंह में डाल दें। तो उसको अपने आप थूक के साथ ही अंदर जाने देना है, पानी पुनी लेना नहीं। तो जब अंदर जाएगा तो अपने आप को थोड़ी देर, 1 घंटे तक कुछ लेना, खाना पीना नहीं है। तो इससे एक बार लेने से ही अपना टॉन्सिल ठीक हो जाएंगे। बड़े बंदे हैं, बड़े लोगों के लिए 1 चम्मच ले लें हो। और यदि दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो 15 दिन बाद एक बार फिर ले सकते हैं, नहीं तो एक बार लेने से ही टॉन्सिल की समस्या ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार इन नुस्खों को बरतें और उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। उज्जाई प्राणायाम में आपने जिनको थायराइड की समस्या है वो 10 से 15 बार, इवन 20 बार भी कर सकते हैं सुबह शाम। और जिनको समस्या नहीं है या बहुत कम है,